बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए ऐसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय का चुनाव किया था, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या ये है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका गलत हो चुका है। चाहे आप 6 से 8 के अभ्यर्थी हों और चाहे आप 9-10 के अभ्यर्थी हों, दोनों कंडीशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो विवाद है वह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अभी तक आयोग के द्वारा कोई भी स्पष्ट जानकारी आपको प्रदान नहीं की गई है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और अब तक हम लोगों ने क्या किया है इस पर भी बातें करेंगे। और हाँ, एक बात और है कि यदि आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, इसकी पहली वाली वीडियो देखिएगा, वहां से आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद क्या है और इसके लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। यह दूसरी वीडियो है और उसके बाद आकर इस वीडियो को देखिएगा। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है और क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग अपनी बातों को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है, चाहे आप 6 से 8 के अभ्यर्थी हों, चाहे 9-10 के अभ्यर्थी हों, सामाजिक विज्ञान वाले लगभग लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो चुका है। इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। आप सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसको आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा अथवा कमेंट बॉक्स में भी हम लोग लिख देंगे। लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और @themaster9026 लिखेंगे तो ये ग्रुप आपको बन जाएगा। इसमें आपको अपनी समस्या के बारे में लिखना है और हम लोग क्या कर रहे हैं उस किससे आपको अवगत होना है। अभी हमें मुख्य रूप से 4 काम करने हैं। देखिए, ये चारों काम हमने लिखे हैं, ये चारों काम आपको करने हैं। ध्यान से समझ लीजिए। जो लोग इसको समझते हैं वो सभी लोग इस ग्रुप में हैं और आपको यहाँ ग्रुप से अच्छी सलाह मिल जाएगी। जो लोग नए हैं फिर से इस सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए। पहला काम है आयोग से संपर्क करना है। तो जो पटना के आसपास हैं, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दायरे में हैं, वो रोज आयोग जाएंगे। सुबह 10 बजे ऑफिस खुलता है। आज रविवार है, आज बंद है, आराम करिए। लेकिन कल सोमवार से रोज आपको ऑफिस पहुंचना है। तो जो आसपास के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। कम से कम 100 लोगों की भीड़ तो होनी ही चाहिए। और आप शाम को 3 बजे 4 बजे वहां से निकल लीजिए। रात भर रहने की जरूरत नहीं है। धरना का मतलब है कि वहां पर आपको दिन रात रहने की जरूरत नहीं है। आप सुबह 10 बजे जाइए, संगठित होकर एक जगह सभी लोग बैठिए और अपनी बातों को रखिए। और एक पोस्टर वगैरह जो है बनाना है वो भी बना लीजिए। कम से कम 100 लोग तो रहने ही चाहिए आयोग के सामने धरने में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विवाद लिखकर ये आप आयोग में करिएगा। अभी हम आगे ही बताएंगे कि आपका किस प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद हो रहा है। तो पहला काम, आपको रोज आयोग जाना है। ऐसा नहीं है कि आज चले गए फिर कल नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक आपको कोई लिखित आदेश ना मिल जाए, आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी ना कर दिया जाए, तब तक आपको जाना है। भैया सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जब 6 से 8 की भर्ती आई थी तो उसमें बीटेक वालों को शामिल नहीं किया गया, लेकिन बीटेक के सारे बच्चे पहुंचे आयोग के सामने। वहां पर उन्होंने कहा कि सर बीटेक भी साइंस का विषय होता है, हमें भी शामिल कीजिए, हमें भी जो है आप तैयारी का मौका दीजिए और नौकरी पाने का अवसर दीजिए। तो आयोग ने उनकी बातें सुनी और एक दिन में नहीं हो गया, उन्होंने 5-6 दिन 7 दिन लगातार वहां पर रह के धरना प्रदर्शन किया। उनकी बातें मानी गई और फिर अलग से नोटिफिकेशन निकालकर बीटेक वाले और बीसीए वालों को शामिल कर लिया गया। और आपके जो कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान भी साइंस का ही विषय माना जाता है, लेकिन बेचारे वो लोग नहीं जा पाए, या हो सकता है उनकी संख्या कम रही हो और कृषि विज्ञान को 6 से 8 में शामिल नहीं किया गया। तो सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है। यदि आप अपने लिए लड़ाई करेंगे तो आपकी बातें मानी जाएंगी। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो जो भी पटना के आसपास हैं, कम से कम 100 लोग, कम से कम 100 से 200 लोग वहां पर पहुंचिए और अपनी बातों से आयोग को अवगत कराइए। जब तक आपको स्पष्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचना ना दी जाए तब तक आपको रोज जाना है। पहला काम ये हो खत्म। दूसरा काम करना है आपको ट्विटर।
ट्विटर पे इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आपको ट्विटर एक है, ट्विटर अभियान हम लोग चला रहे हैं, उसको आपको रीट्वीट करना है और उसमें जो हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी हैं उनको टैग करना है और बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसको टैग करना है। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे ट्विटर चलाना नहीं आता है। तो अगर आपको ट्विटर चलाना नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर लिखिए कि ट्विटर को कैसे चलाएं, ट्विटर कैसे यूज करें, एक दो वीडियो देख लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ट्वीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा हाँ, कुछ लोग बता रहे थे कि सर इसका नाम एक्स हो गया। तो हाँ भैया, गलती से बार बार हम ट्विटर ही बोल देते हैं, अब इसका नाम एक्स हो गया है। तो एक्स पर अब पोस्ट की जाती है, ट्विटर पर ट्वीट किया जाता था। तो इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। कुल मिला के आपको करना है कि ट्विटर अभियान से में आपको शामिल होना है और जो भी अपनी बात लिखिएगा ट्वीट करते समय, रीट्वीट करते समय या रीपोस्ट करते समय, उसमें माननीय अतुल प्रसाद जी को और बिहार एजुकेशन बोर्ड को टैग जरूर कीजिएगा। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो हमने ट्वीट किया है उसको आप रीट्वीट ही कर दीजिएगा। ठीक है, ये दो काम है। तीसरा काम है आपको मेल करना है। ठीक है, मेल किस पे करना है? आप जब आयोग की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें कॉन्टैक्ट अस दिया रहता है। जब उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका आयोग का पूरा एड्रेस लिखा है और वहाँ पर उसका मेल आईडी भी लिखा है। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो हमने मेल एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है BPSC-PAT और ये डैश करके BIH@nic.in, ये तो हमने लिख दिया है। आप कॉन्टैक्ट अस पर जाएंगे तो वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी BPSC की वेबसाइट पर। तो आपको मेल करना है। मेल में क्या करना है भैया, ध्यान से समझिए। मेल में क्या करना है, ध्यान से समझिए कि आप जो हिंदी में करना है, अंग्रेजी में करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी मातृभाषा में ही आप करिए। हिंदी में जिस प्रकार आप पत्र लिखते हैं उसी प्रकार आप अपना एक पत्र लिखिए कि सेवा में अध्यक्ष महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग, सादर अवगत कराना है कि मेरा ये रोल नंबर है, मैंने 6 से 8 का पेपर दिया है और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती के कारण मेरा ये गलत हो गया है। पूरी चीज़ों को अवगत कराना है। नीचे अपना नाम भी लिख देना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है और उसको फिर पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों को टाइपिंग करने में दिक्कत होती है तो भैया जैसे कि हमने अपने मोबाइल में वॉइस टाइपिंग लगा लिया है, तो जो बोलते हैं वही टाइप हो जाता है। तो आप भी अपने मोबाइल में वॉइस टाइपिंग लगा के आराम से मात्र 1 मिनट का समय लगेगा, अपना पूरा पत्र लिख के मेल कर सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा काम है आपको स्पीड पोस्ट करना है। एक पत्र लेना है, A4 साइज का पत्र लेना है। ठीक है, उसमें अपनी पूरी समस्या लिखनी है। जिस प्रकार आप किसी प्रधानाचार्य को, किसी आयोग के अध्यक्ष को कोई पत्र लिखते हैं उसी प्रकार से लिखना है। पूरा सारा डिटेल में अपनी समस्या बताना है, आपका कहाँ कहाँ गलती हुआ, उन सारी चीज़ों को उससे अवगत कराना है। और नीचे प्रार्थी में अपना नाम लिखिएगा, साइन करिएगा, पूरा एड्रेस लिखिएगा, आपका गांव क्या है, पोस्ट क्या है, किस जिले के हैं, किस राज्य के हैं, उसको लिखिएगा और नीचे मोबाइल नंबर भी लिखिएगा। तो ऐसा करिएगा। साथ में एडमिट कार्ड लगाइएगा, दोनों को अटैच करिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। इसका एड्रेस कहाँ मिलेगा? इसका एड्रेस भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप कहीं भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अगर आपको एड्रेस नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। किस मेल पे करना है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ट्वीट कैसे करना है वो भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप वेबसाइट से भी ये सारी चीज़ें उठा सकते हैं और चाहे तो जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है वहाँ से भी सारी चीज़ें उठा सकते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग जुड़े हैं जो आपको मदद करेंगे। अगर आपका कोई परेशानी है, कुछ चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ इस ग्रुप से मदद कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक भाई हैं सनी कुमार, ये बहुत ही बढ़िया बंदा है। ये गया था अपना आयोग में, उसी ने बताया कि आयोग के द्वारा ये आपको स्पीड पोस्ट करने के लिए कहा गया है और ईमेल करने के लिए कहा गया है। और ग्रुप में एक हमारी बहन है रीति जी, वो जुड़ी हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो इस प्रकार से आप अगर देखेंगे तो ग्रुप में बहुत ही अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आप ये सभी काम करिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही बड़ा विवाद है।
अगर ये सॉल्व नहीं हुआ तो बहुत से लोगों को 0 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब विवाद पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। सब लोग अपना अपना तुक्का लगा रहे हैं, अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, और ये जो ग्रुप है अनुमान लगाने के लिए, अपना ज्ञान देने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप बहुत ज्ञानी हैं तो ग्रुप को छोड़ दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड के अनुसार कॉपी चेक होगी। क्या प्रूफ है कि एडमिट कार्ड के अनुसार कॉपी चेक होगी? कुछ लोग कह रहे हैं 7 दिसंबर वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार कॉपी चेक होगी। इसका कोई प्रूफ नहीं है। और कुछ लोग कह रहे हैं जो आपने OMR में भर दिया उसके अनुसार कॉपी चेक होगी, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है। आपके पास कोई नोटिफिकेशन है? नहीं है ना। तो ये यहाँ पर ये 3 नोटिफिकेशन या 3 चरणों के कारण सारी गलती हो रही है। जैसा कि हम अगर पहले कहें तो जब एडमिट कार्ड आया था वहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने के लिए बोले गए थे, तो किसी बच्चे ने पॉलिटी और हिस्ट्री चूज किया, ठीक है। अब वो पेपर की तैयारी किया, अपना रेलगाड़ी में बस में बैठकर पेपर देने जा रहा है। फिर परीक्षा के 1 दिन पहले 7 दिन पहले बता दिया गया कि भैया ये जो है ये गलत है, ये जो है ये गलत है, आपको हिस्ट्री पहले रखना है, पॉलिटी बाद में रखना है। अब वो OMR में जाएगा और वहाँ उसने क्या लिया, हिस्ट्री भर दिया पहले और पॉलिटी भर दिया बाद में। तो 7 दिसंबर के अनुसार तो ये सही है, तो पहले के अनुसार ये गलत है। तो अगर उसका सही है तो हमें स्पष्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से ये बता दें कि भैया अब हमारा ये सही है। इसके विपरीत भी बहुत सारे लोगों ने किया है कि उनका एडमिट कार्ड पे ये था और 7 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार आपको हिस्ट्री पहले और पॉलिटी बाद में रखना है, लेकिन उन्होंने किया किसके अनुसार है, एडमिट कार्ड के अनुसार। तो एडमिट कार्ड के अनुसार में हिस्ट्री पॉलिटी पहले किया और हिस्ट्री बाद में किया। तो अब 7 दिसंबर के अनुसार ये हो गया गलत। तो कुल मिला के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। जितना दिमाग लगाएंगे उतने ही आप कन्फ्यूज्ड होंगे। दूसरे उदाहरण में अगर हम मान के चलें, जिन्होंने पहले नंबर पे ज्योग्राफी लिया था, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री लिया था, ठीक है, लेकिन 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन बताता है कि भैया पहले नंबर पे आपको हिस्ट्री रखना है और दूसरे नंबर पे आपको ज्योग्राफी रखना है, लेकिन उन्होंने पेपर सॉल्व किया एडमिट कार्ड के अनुसार, पहले ज्योग्राफी किया और दूसरे नंबर पे हिस्ट्री किया, तो 7 दिसंबर के नोटिफिकेशन के अनुसार ये हो गया गलत। तो कुल मिला के ऐसे स्टूडेंट को 0 नंबर मिलने की उम्मीद है। देखो भैया, जो कॉपी चेक होती है कोई इंसान चेक नहीं करता है कि आपने हिस्ट्री किया है, पॉलिटी किया है, ज्योग्राफी किया है। कॉपी चेक होती है कंप्यूटर के माध्यम से। तो जब वहाँ पहला पोर्शन, जैसे मान लीजिए इसका आप लेके चलिए, तो पहला पोर्शन क्या है, हिस्ट्री। ध्यान से समझ लीजिए, हिस्ट्री में ये है हमारा पहला विषय। तो ये 4 गोले यहाँ पर बने हुए हैं, ये 4 गोले यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो चारों गोलों में हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है उसमें मान लेते हैं ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। लेकिन आपने भरा क्या है, ज्योग्राफी, पहले नंबर पे भरा ज्योग्राफी। अब जब ज्योग्राफी आएगा तो इसमें क्या है, ये मान लीजिए 4 गोले दिए गए हैं, ध्यान समझ लीजिए ये 4 गोले दिए गए हैं और इसका ये सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जब OMR सीट चेक होती है तो चूंकि आयोग क्या कह रहा है कि पहले पे हिस्ट्री करो दूसरे पे ज्योग्राफी करो, तो क्या होगा कि जब OMR सीट कंप्यूटर से चेक होती है तो अपने आप पहले नंबर पे हिस्ट्री ले लेगा। तो जब पहला क्वेश्चन आपका चेक करेगा जो कि आपका 71 नंबर से चालू होता है, तो ए ऑप्शन को सही मानेगा। लेकिन आपने तो ज्योग्राफी पहले नंबर पे किया है ना, तो आपका तो सी सही है। तो जब वो सी देखेगा लेकिन उसके अनुसार ए सही रहेगा तो वो आपका काट देगा और मिल जाएगा 0 नंबर, ठीक है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझाया है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि जब कंप्यूटर से कॉपी चेक होती है तो वो अपने हिसाब से क्रम ले लेता है। अब क्रम एडमिट कार्ड के अनुसार लेगा या 7 दिसंबर वाले नोटिफिकेशन के अनुसार लेगा या OMR में हमने भरा है उसके अनुसार लेगा, ये कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसलिए ज़्यादा भ्रम के चक्कर में ना पड़िए। जब तक आयोग के द्वारा कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन ना निकाल दिया जाए तब तक आप इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अभियान से जुड़िए। ये चारों काम आपको करना है और हमारी एक ही डिमांड है। कुछ लोग कन्फ्यूज हैं कि हमारी डिमांड क्या है। हमारी एक ही डिमांड है, जिस भी बच्चे ने जो भी विषय सॉल्व किया है, 2 विषय सॉल्व किए हैं OMR में, आपने 2 विषय सॉल्व किए हैं, वो किसी भी क्रम में आपने सॉल्व किया है, चाहे हिस्ट्री पहले किया, चाहे पॉलिटी पहले किया, चाहे पॉलिटी
पहले किया है, हिस्ट्री बाद में किया है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके जो 2 विषय आपने सॉल्व किए हैं उसको चेक करो, और चेक करके जितने भी नंबर हमारे बन रहे हैं वो हमें दे दो। हमें ज़्यादा नंबर की उम्मीद नहीं है, जितने हमारे बन जाए वो दे दो। जैसे कि ज्योग्राफी हिस्ट्री वाली बात है, तो चाहे आपने पहले ज्योग्राफी किया चाहे पहले हिस्ट्री किया, दोनों कंडीशन में हमारी कॉपी चेक करो। कहने का मतलब ये है कि जो 80 नंबर का सब्जेक्ट वाला पेपर है उसमें भैया हमें 0 नंबर मत दो, 0 नंबर ना दो सर। हमारी कॉपी चेक करिए और जितना भी हमारा नंबर बने, चाहे 50 नंबर बने 80 में से, चाहे 50 बने, चाहे 40 बने, चाहे 30 बने, जितना भी हमारा नंबर बन रहा है उतना हमें दे दीजिए, हम संतुष्ट रहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की गलती कारण सब काट पीट के हमें 0 नंबर ना दो, ये हमारा जो है डिमांड है, और यही डिमांड आप लोगों को लेके चलना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और समझिए, 0 नंबर नहीं मिलेगा आपको। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत भी रहेगा तब भी आपका 0 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसे जब कंप्यूटर कॉपी चेक करेगा तो कोई ना कोई प्रश्न तो आपका ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी में भी सी विकल्प सही है और हिस्ट्री में भी सी विकल्प सही है, तो हिस्ट्री वो चेक कर रहा है लेकिन आपने सॉल्व किया है ज्योग्राफी, तो ऐसी कंडीशन में दोनों में सी विकल्प सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब 0 नंबर तो नहीं मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है तो भी आपको 10-20 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका सब्जेक्ट चेक हो रहा हो और आपने सब्जेक्ट दूसरा किया हो, लेकिन जो विकल्प उसका सही हो वही विकल्प आपका भी सही हो। ऐसा 10-15 प्रश्नों में हो सकता है, ज़्यादा प्रश्नों में नहीं रहेगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। देखो, मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ नहीं, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, बहुत छोटा सा मेरा चैनल है और सहायक अध्यापक के पद पे इसमें काम भी कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट हम अभियान में आपके शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको है। आपको ये 4 काम करने हैं। ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको सलाह देंगे, आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उनसे तो हम बिल्कुल ही निराश हैं, क्योंकि वो जो है पैसा कमाने का उन्होंने धंधा बना लिया है। वो टीचर नहीं है, वो बिजनेसमैन है। जितने भी बड़ी कोचिंग वाले हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, कोई टीचर नहीं है। टीचर के गुण किसी में नहीं है, दिखावा सब लोग करते हैं, लेकिन टीचर के गुण किसी में है नहीं। सब हैं बिजनेसमैन, सबको कमाना है रुपया। ठीक है, तो आप किसी के चक्कर में ना पड़ो। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनाना है, खुद संवारना है, इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेना है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का विवाद उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसकी क्या गंभीरता है इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। इधर उधर की बातें बिल्कुल मत करिए, एक ही डिमांड रखिए कि सर हमने जो 2 सब्जेक्ट सॉल्व किए हैं वो किसी भी क्रम में सॉल्व किए हों, इससे मतलब नहीं है। आप कॉपी हमारी चेक करिए, जितना हमारा नंबर बन रहा है उतना हमें दीजिए। तो ये सारे काम आपको करना है, ये 4 काम करना है मुख्य रूप से। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है तो ग्रुप में आइएगा, वहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, आपको गाइड करेंगे, आपको सलाह देंगे। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के विवाद के लिए लगातार रोज वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग साथ में बने रहिए और इसी प्रकार से हमारा भी सपोर्ट करिए, और हम आपका सपोर्ट तो कर ही रहेंगे। अपने छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। और उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अब स्पष्ट हो गई होंगी। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो सारे आंसर आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और ये जो सारे लिंक है ये आपको कमेंट बॉक्स में है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों ने क्या किया, क्या करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।